इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि अरे वाह, सिर्फ इतना आसान था टैक्स को समझना और हम इतने दिन से इतने सारे कंफ्यूजन में पड़ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही डीप और डिटेल में जानेंगे पुराना क्रिप्टो टैक्स रूल क्या था और नया क्रिप्टो टैक्स रूल क्या बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे जेल की बात की जा रही है, सजा की बात की जा रही है, तो इससे डर लगता है। तो ऐसा भी नहीं डरना है कि कतई डर जाए कि यार ये क्या हो गया, बातों को समझना है। उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, अपने सीए से कांटेक्ट करें एंड अपना जो आईटीआर फाइल है वो रिटर्न करें। इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डीप और डिटेल में समझेंगे, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं लगे तब भी कीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सो बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले बेसिक में जाएंगे हम कि पहले क्रिप्टो रूल क्या था और नया क्या बन चुका है। सो पहले जो क्रिप्टो रूल बनाया गया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो क्रिप्टो रूल आया था, सो जो फाइनेंशियल बिल 2022 पास हुआ था लोकसभा में, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार क्रिप्टो पे आप लो बोल सकते हैं या फिर कुछ जो नियम है वो लगाए थे, लेकिन क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया है फिलहाल भी इंडिया में। यानी कि ये लीगल नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स अनाउंस किया है जो कि पास हुआ था फाइनेंशियल बिल 2022 में लोकसभा में। उसमें कुछ रूल आए थे, वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट है 30% फ्लैट टैक्स, या आप बोल सकते हैं कि 30% फिक्स आपको टैक्स पे करना है जब भी आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं। यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग से 1 रुपए भी या 1 पैसा भी या 1 अठन्नी भी कमाया, आप कुछ भी बोल लीजिए, तब भी आपके ऊपर फिक्स 30% टैक्स अप्लाई होगा। क्या टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पे लगने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते भी नहीं है, यानी कि अभी तो 7 लाख रुपए तक आपका जो इनकम टैक्स है वो नहीं लगेगा, 0 रुपए है। लेकिन आपने अगर क्रिप्टो से 1 पैसा भी कमाया ना, तब भी आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी और जितना भी आपने प्रॉफिट किया है उस पे 30% आपको फिक्स यहाँ पे जो टैक्स है वो देना होगा। 30% टैक्स कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2022 से आपका स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जब आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे ना, उसमें आपको दिखाना है कि आपने क्रिप्टो से कितना बेनिफिट किया है। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे, बट एक पॉइंट समझ लेते हैं ताकि आपको ये टीडीएस वाला भी समझ में आ जाएगा। तब मैं आपको 30% जो फ्लैट टैक्स है एवरी प्रॉफिट पे वो एक्सप्लेन करूंगा तब। नेक्स्ट पॉइंट है 1% टीडीएस, यानी कि जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करेंगे, ध्यान रखिए, जब आप सेल करेंगे ना आईएनआर के पेयर में, तब आपका 1% टीडीएस लगेगा, बाय करने पर टीडीएस नहीं लगेगा। एंड जो टीडीएस है वो आपका जुलाई से चालू हुआ था 1 तारीख से। क्रिप्टो टू क्रिप्टो अगर आप सेल करते हैं तो आपका 2% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि 30% फ्लैट टैक्स एंड ये 1% टीडीएस कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने बिटकॉइन को बाई किया 100 रुपए में, आपने आईएनआर के पेयर में बाई किया। सो जैसे कि मैंने कहा कि बाई करने पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं लगता। अब ऐसा तो कोई भी नहीं है कि बिटकॉइन को बाई कर लिया तो जीवन भर उसको धरे ही रखेगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब उसको लगेगा कि हाँ आज मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, मैं अपना जो क्रिप्टो है वो बेच देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिटकॉइन को बेच दिया 200 रुपए में। सो यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू कितना बना? 200 रुपए। सो आपका 1% टीडीएस है वो काट लिया जाएगा। अब ये कौन काटेगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडियन एक्सचेंज जैसे कि CoinDCX, वजीरेक्स, CoinSwitch, BitBNS या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जो कि इंडियन है, और वहां पे ऑटोमेटिक आपका जो 1% टीडीएस है वो एक्सचेंज के द्वारा काट लिया जाएगा एंड इनकम टैक्स विभाग को जमा कर दिया जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार का एक जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा आपके एक्सचेंज से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं CoinDCX का सर्टिफिकेट है। इसमें पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो 2 रुपए एक्सचेंज आपका काट लेगा, ठीक है। अब आपने 100 रुपए का खरीदा, 200 में बेचा, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 100 रुपीज। सो 30% टैक्स 100 रुपीज पे कितना बन गया? 30 रुपए आपका जो टैक्स है सिंपली वो बन गया। सो 30 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब समझते हैं दूसरा उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, आपने इथेरियम बाई किया 500 रुपए का। अगेन आपने बाई किया, इसका मतलब 0 टीडीएस आपका लगने वाला है। लेकिन आपने इथेरियम को बेच दिया, आपने इथेरियम को बेचा 400 रुपए में। 400 रुपए का आपने इथेरियम बेचा, यानी कि 1% टीडीएस तो तब भी लगेगा। देखो, टीडीएस आपका ये नहीं देखता कि बेनिफिट है कि लॉस है। टीडीएस मतलब आपका कटने ही वाला है सेल करने पर। सो 400 रुपए का आपने बेचा, 1% टीडीएस आपका 4 रुपए बन गया, ठीक है। नेट लॉस कितना हुआ आपको? 100 रुपए का। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे टैक्स देना है? जी नहीं। आपने 500 का खरीदा था, 400 में बेच दिया, 100 रुपए का लॉस है आपका। यहाँ पे जो टैक्स है वो नहीं बनेगा 30%, ठीक है, लेकिन टीडीएस तब
तब भी कटेगा। तीसरे उदाहरण से समझते हैं कि आपने डॉज कॉइन को बाई किया 1000 रुपए में, अगेन बाई करने पर आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में आपने डॉज कॉइन को सेल किया मात्र 100 रुपए में, मान लीजिए आपने टॉप पे खरीदा, फंस गए, आपने 100 रुपए पे ही निकाल दिया उसको, सो 1% जो टीडीएस है तब भी आपका कटेगा। सो जो 100 रुपए पे 1% टीडीएस आपका कटने वाला है वो 1 रुपए कटेगा। उसके बाद में 900 रुपए का आपको लॉस हो गया। क्या यहाँ पे आपको टैक्स देना है? जी नहीं, 30% टैक्स आपको नहीं देना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मानिए कि आपने फर्स्ट बिटकॉइन बाई किया 100 रुपए का, 200 का बेच दिया, आपका 30% टैक्स यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 900 कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको। आपने फॉर एग्जाम्पल इथेरियम बाई किया 500 रुपए का, सो आपका यहाँ पे टीडीएस कटेगा 0। लेकिन आपने क्या किया, इथेरियम को बेचा 900 रुपए का, सो आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो 400 रुपए का हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी देर इसको हम काट देते हैं एंड यहाँ पे जो आपका टीडीएस कटने वाला है, ठीक है, वो कितना कटेगा, फिर चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि 900 रुपए पर आपका जो टीडीएस है वो कटेगा। सो जो आपका टीडीएस बन जाएगा वो 9 रुपए आपका टीडीएस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने टोटल प्रॉफिट कितना किया, 400 रुपए आपका ये प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे। सो इस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 100 रुपए आपने पहले कमाए थे, 100 रुपए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 100 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो टोटल आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 500 रुपए बनता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट से कि देखो मैंने यहाँ पे 400 रुपए कमा लिए इथेरियम में, मैंने बिटकॉइन में कमा लिए 100 रुपए, टोटल मैंने 500 रुपए कमा लिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट से कि देखो मैंने डॉज कॉइन में भी कुछ बाई किया था जिसमें मैंने नेट यहाँ पे लॉस किया 900 रुपए का। सो आप ये नहीं कह सकते कि 500 रुपए में से इस 900 रुपए को सेट ऑफ कर लो। सो गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी आपको कि आप अपने लॉस को बेनिफिट के साथ सेट ऑफ कर पाओ। सो गवर्नमेंट यहाँ पे 4th पॉइंट में कहती है कि नो लॉस सेट ऑफ। गवर्नमेंट का सीधा सही कहना है कि देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो हम हिस्सा लेंगे 30%, लेकिन लॉस हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बेसिक सी बात ये है कि अगर आपने पहले ट्रेड में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कमा लिए, दूसरे ट्रेड में आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए गवा दिए, तीसरे ट्रेड में फॉर एग्जाम्पल आपने वापस से 400 रुपए बना लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले ट्रेड में तो ठीक है मैंने कमाए, ठीक है, दूसरे ट्रेड में मैंने गवा दिए, फिर तीसरे ट्रेड में मैंने पैसे बना लिए। तो टोटल जो आपने पैसे बनाए वो बनाए 500 रुपए, नेट आपको जो लॉस हुआ वो 100 रुपए का हुआ। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा करो मैंने ना 500 रुपए कमाए थे और मैंने यहाँ पे जो 100 रुपए वो गंवाए हैं, तो ऐसा करो इसमें से इसको सेट ऑफ कर लो, ठीक है, यानी कि 400 रुपए पे मेरे से जो 30% टैक्स है ना वो ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देगी आपको। अब यहाँ पे ना एक और डाउट हो जाता है, क्या ये INR के पेयर में ही सेट ऑफ नहीं करने देंगे, क्रिप्टो टू क्रिप्टो में अलाउ है? जी नहीं, आप सेट ऑफ कहीं भी नहीं कर सकते, चाहे आप INR में करो चाहे आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में करो, इस बात का ध्यान रखना है। या फिर P2P में लॉस करो या कहीं पे भी करो, बेसिक सी बात ये है कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अपने बेनिफिट को लॉस के साथ या लॉस को बेनिफिट के साथ, आप कैसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद में एक और पॉइंट है डिडक्शन वाला। अब आप कहेंगे कि ये डिडक्शन वाला पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन को बाई किया 100 रुपए में, ठीक है, तो एक्सचेंज ऐसे फ्री में तो आपकी सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि 100 रुपए का आपने क्रिप्टो बाई किया तो आपका कोई चार्जेस नहीं लेगा। आप जो ट्रेड कर रहे हो ना उस पर कुछ ना कुछ तो लेगा एक्सचेंज। अब कुछ ना कुछ क्या लेगा भाई, फीस लेगा। हर एक एक्सचेंज की फीस होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कॉइन स्विच का जो नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, कॉइन स्विच प्रो, वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे आप देखेंगे 1% टीडीएस तो मेरा काट ही रहा है एंड फीस भी ले रहा है 0.2%, जो की बनती है 0.39 पैसे के समथिंग। अगर राउंड फिगर में 200 रुपीज का यहाँ पे एक ऑर्डर वैल्यू जनरेट करता हूँ उस कंडीशन में, मतलब 40 पैसे तो एक्सचेंज लेगा, तो एक्सचेंज भी आपसे चार्जेस लेंगे। सो आप यहाँ पे जो आपकी फीस कट रही है ना इसका डिडक्शन नहीं पा सकते, यानी कि किसी भी प्रकार का आप खर्चा कर रहे हैं इस पैसे को कमाने के लिए, आप किराया दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ टैक्स देना है, यानी कि पैसे कमाए हैं तो टैक्स देना है, और जब भी आप सेल कर रहे हैं बेनिफिट में लॉस में आपको टीडीएस कटवाना है, बस। ये था पुराना लॉ एंड उस समय कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। जहां तक मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगेन मैं कोई सीए नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बेसिक जो नॉलेज है जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जो यूनियन बजट 2023 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया है उसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो उन्होंने कवर किए, लेकिन क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब पूरा पीडीएफ निकल के आता है यूनियन बजट का, यानी कि फाइनेंशियल बजट का, तो वहां पे कुछ जो टीडीएस है उसको लेके प्रावधान आते हैं। सो वहां पे मेंशन किया जाता है कि अगर आप जो क्रिप्टो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करते हो सो आपको जुर्माना एंड इवन 3 महीने से 7 साल तक की जो जेल है वो हो सकती है। सो आपका तो टीडीएस कट रहा है, आपको कैसे जुर्माना और यहाँ पे 3 से 7
साल की जेल हो सकती है। तो इसका एक बेसिक सा जो आंसर है वो ये है कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपका जो टीडीएस है वो नहीं कट रहा है, लेकिन काटना तो जरूरी है। तो उस कंडीशन में आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि भाई टीडीएस आप काटो, और आप नहीं काटोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपका सीए। आपका सीए ही आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं नए टैक्स के बारे में कि क्या चेंजेस हुए हैं। ये ही पुराना टैक्स है और ये ही नया टैक्स है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ बदला है तो कुछ ये जो आपको दिख रहा है कि आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है। बस ये ही आप मान सकते हैं कि नया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एयर ड्रॉप है, एनएफटी है, उसके ऊपर आपको किस प्रकार से जो टैक्स है टीडीएस है वो लगने वाला है। सो अगर आपकी एयर ड्रॉप या एनएफटी के माध्यम से कुछ इनकम है, सो कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी एयर ड्रॉप या एनएफटी रिसीव होता है, XYZ अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 रुपए, या जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम XYZ, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। सो आपको जब मिला ना, उसका वैल्यू था 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप इसको भूल जाइए कि उसका क्या वैल्यू था, आपने बेचा किस वैल्यू पे है वो बताइए। सो आपने बेचा फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, तो 20,000 पे 30% टैक्स आपको देना है, जो कि बनता है 3,000 रुपए, ठीक है। सो सिंपल सा है, आपका जो 17,000 रुपए इनकम है वो आपके पास बच जाएगी। उसके बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग पर भी आपका जो टीडीएस है वो अप्लाई नहीं होता, चाहे आप लॉन्ग करो या फिर आप शॉर्ट करो। इसके अलावा अगर आप SIP कर रहे हैं और बाय ट्रांजेक्शन है, वहां पे नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। आप सेल करेंगे तो बेसिक सी बात है, आपका लगने ही वाला है। अब आप कहेंगे कि ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? सो फाइनेंशियल ईयर में आएगा 2022-23 में, असिस्टमेंट ईयर आप बोल सकते हैं 2023-24। सो फाइनेंशियल ईयर में एक नया साल जो स्टार्ट होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। जैसे अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन टाइप कुछ है नहीं कि भाई बहुत ही तगड़ा कंफ्यूजन है। सो आप अपना ITR फाइल रिटर्न करेंगे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, या असेसमेंट ईयर आप बोल सकते हैं 2023-24। सो अगर आपका टीडीएस काफी ज्यादा बना है तो गवर्नमेंट आपको देगी, अगर आपका बेनिफिट ही नहीं हो उतना। तो अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें, आपको कॉइनेक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इसमें आपको सभी टैक्स के वीडियो मिल जाएंगे, आप कैसे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप बिल्कुल आएंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी सवाल होंगे ना क्रिप्टो टैक्स के अकॉर्डिंग, उस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे।